Dr. Sasikant Tamrakar from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. I am teaching Theory of Machine of BTech, first year, second semester. Here is videos. Today we will start our next chapter, Velocity in Mechanism, Instantaneous Center Method. Sometimes a body has simultaneously a motion of rotation as well as translation. मीन्स वहाँ पर रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा. सच एज व्हील ऑफ कार. ठीक है, जो कार का व्हील आपने देखा है वो रोटेट होता रहता है और उसके साथ में रोड पर आगे बढ़ते भी रहता है. ठीक है, ये इसका एग्जांपल है. स्फीयर रोलिंग बट नॉट स्लिपिंग. वैसे ही कोई स्फीयर है या बॉल है वो रोल कर रहा है बट वो स्लिप नहीं हो रहा है. स्लिप नहीं मीन्स एक ही जगह रोल नहीं कर रहा है, वो आगे बढ़ते हैं. जैसे फुटबॉल को देखिए हम लोग है ना, मारते हैं तो आगे बढ़ते जाता है ऑन द ग्राउंड. सच मोशन विल हैव द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. ये बताया हुआ है आपको, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. कंसिडर अ रिजिड लिंक ए बी. यहाँ पर ये बताया ए बी आपका एक रिजिड लिंक है विच मूव फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन ए बी टू ए बी वन. तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन ए बी कुछ एंगल पे है, यहाँ से ये ए वन और बी वन पे जा रहा है. ठीक है, ए बी से ए वन बी वन पर जा रहा है एज इन द फिगर. अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट द लिंक नाइदर हैज़ होली अ मोशन ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ना ही फुल्ली ट्रांसलेशन है नॉर होली रोटेशन बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन. दोनों मोशन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है. ये फर्स्ट फिगर में देखेंगे. द लिंक है फर्स्ट मोशन ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम ए बी टू ए वन बी डैश. ये पहले इसने ट्रांसलेशन बताया, ए बी से ए वन बी डैश का ट्रांसलेशन किया. उसके बाद फिर रोटेशन किया, ए वन बी डैश से ए वन बी वन रोटेट किया. ठीक है, द लिंक ए बी हैज़ फर्स्ट द मोशन ऑफ रोटेशन from AB to A1B and then motion of rotation about A1 rotation किया till it occupies this final position A1 B1. And in the second figure the link AB has first the motion of rotation from AB to AB dash. In second figure we see AB first rotate AB dash, then it is translated from AB dash to A1 B1. Here first rotation and then translation motion from translation from A dash AB dash to A1 B1. Such a motion of link AB to A1 B1 is an example of combined motion of rotation and translation. It begins immaterial whether the motion of rotation take first or motion of translation. ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ट्रांसलेशन करें या पहले मोशन ऑफ रोटेशन करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का पोजीशन सेम आ जाता है. इन एक्चुअल प्रैक्टिस द मोशन ऑफ लिंक ए बी इज सो ग्रेजुअल that it is difficult to see the two separate motions. ठीक है, इतना धीरे धीरे होता है कि वो दोनों मोशन एक साथ होते हैं कि वो देख नहीं सकते हम लोग. ठीक है, बट वी सी द टू सेपरेट मोशंस थ्रू द पॉइंट बी मूव फास्टर देन पॉइंट ए. तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट बी जो है वो फास्ट होगा. पहले मान लो ट्रांसलेट हो रहा है देन रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन वाली जगह पर पॉइंट बी फास्ट मूव करेगा, तो वहाँ पर हम इसको कुछ देख सकते हैं. दस दिस कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ लिंक ए बी मे बी एज्यूम्ड टू बी मोशन ऑफ प्योर रोटेशन अबाउट सम सेंटर आई. तो इसको आप लोग प्योर मोशन ऑफ रोटेशन ऐसा मान सकते हैं, ऐसा दिखेगा हमको पॉइंट बी जो मूव कर रहा है उस पर. ये आपको एक एग्जांपल बताया हुआ है, फिगर बताया हुआ है ट्रेन का
फोटो मैकेनिज्म ऑफ स्टीम ऑटोमोबाइल इंजन, तो ऑटोमोबाइल इंजन का मैकेनिज्म बताया हुआ है, इसके व्हील्स पे ये लिंक कनेक्टेड हैं, और जो रोटेशन मोशन होता है, जो आपको ट्रांसलेशन होता है, उसको रोटेशन में कन्वर्ट करता है, टू एंड फ्रो मोशन को रोटेशन में कन्वर्ट करता है। इसे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो in actual practice, the motion of link AB is so gradual that it is difficult to see the two separate motions, but we see the two separate motions through the point B move faster than point A. Thus, this combined motion of rotation and translation of link AB may be assumed to be motion of pure rotation about some center I. ये कोई सेंटर I के अबाउट ये रोटेशन ही दिखा रहा है यहाँ पर आपको, नोज एज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ पर ये आई एक सेंटर लिया और ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है। देयर इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रो और वर्चुअल सेंटर। दिस इज आई इज कॉल्ड सेंट्रो और वर्चुअल सेंटर। द पोजिशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर may be located as discussed below. How will find this I will discuss. Since the point AB, A and B of link has moved from A1 to B1, ये AB हैं, ये A1 और B1 पे मूव कर रहे हैं, B1 टॉप राइट कॉर्नर पे है ना, रिस्पेक्टिवली अंडर मोशन ऑफ रोटेशन एज एज्यूम्ड अदर, जैसा रोटेशन की तरह रहेगा वैसा बोले हुए हैं। देयरफॉर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन must lie on intersection of right bisector of chord A1। यहाँ पर जो बाइसेक्टर आप ये कॉर्ड बन रहा है आपका, A1 एक कॉर्ड बन रहा है और B1 एक कॉर्ड बन रहा है। दोनों कॉर्ड का जो राइट बाइसेक्टर होगा, ये M पॉइंट पे, यहाँ पे N पॉइंट पे बताया हुआ है, ये जो राइट बाइसेक्टर होगा वो दोनों जहाँ पर कट करेंगे दैट पॉइंट इज I। राइट बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड A1 एंड B1, लेट दीज बाइसेक्टर इंटरसेक्ट at I as shown in figure, which is the instantaneous center of rotation or virtual center of link AB। ठीक है, तो ये I जो है आपका कॉर्ड A1 और B1 दोनों का जो सेंटर है M और N पे दिखाया है परपेंडिकुलर सेंटर, वो आगे बढ़ाने पर I पॉइंट पे कट रहा है। फ्रॉम अबव वी सी दैट द पोजिशन ऑफ लिंक AB गोज ऑन चेंजिंग, तो AB का जो पोजिशन है वो चेंज होते जा रहा है। AB के बारे में हम लोग सारा डिस्कस कर रहे हैं ना, AB चेंज होते जा रहा है। देयरफॉर द सेंटर अबाउट विच द मोशन इज एज्यूम्ड टू टेक प्लेस, दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, आल्सो गोज ऑन चेंजिंग, तो ये जो I जो है ये भी चेंज होते जाएगा। दस द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मूविंग बॉडी मे बी डिफाइंड एज दैट सेंटर विच गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन इंस्टेंस टू अनदर, तो I भी जो है वो भी चेंज होते जाएगा। द लोकस ऑफ ऑल सच इंस्टेंटेनियस सेंटर इज नोन एज सेंट्रोड, तो इसका जो सेंटर होगा लोकस ऑफ ऑल सच इंस्टेंटेनियस सेंटर इज नोन एज सेंट्रोड, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सेंट्रोड बोलेंगे। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस, यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस मिल रहा है। द लोकस ऑफ एक्सिस इज नोन एज एक्सोड, और एक्सिस का जो लोकस है उसको एक्सोड बोलते हैं। नाउ क्रिएटिंग स्पेस एंड बॉडी सेंट्रोड्स, ये द डायग्राम शोन फिगर 6.3, स्पेस एंड बॉडी सेंट्रोड। अ राइट बॉडी इन प्लेन motion relative to a second rigid body supposed fixed in space may be assumed to be rotating about an instantaneous center at that particular moment. In other words, instantaneous center is a point in the body which may be considered fixed at any particular moment। ये I को हम लोग कभी भी फिक्स मान सकते हैं, बट वो फिक्स नहीं है, वो भी घूम रहा है। ठीक है, द लोकस ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर इन स्पेस ड्यूरिंग अ डेफिनिट मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्पेस सेंट्रोड, तो जहाँ पर मिलेगा सेंटर उसको स्पेस सेंट्रोड बोलेंगे।
यहाँ पर मेन बॉडी कौन सा है आपका, ये A1 B1 बॉडी है। A1 अपने लोकस पे मूव कर रहा है, बाहर वाला जो रेडियस दिख रहा है ना ब्लू कलर का, इस पे A1 मूव कर रहा है। और ये बॉडी जो है A1 B1 ये मूव कर रहा है तो ये भी मूव करेगा। तो B1 जो है वो अंदर वाला ब्लू जो है सेंटर वाला, इस पे मूव कर रहा है B1, ठीक है। ये मूव करते करते ये A1 जो है A2 पोजीशन पे आ गया और B1 जो है B2 पोजीशन पे आ गया। तो अब इन दोनों पोजीशन के हम लोग डिस्कस करेंगे। These two centroids have the instantaneous center as a common point at any instant, and during the motion of body, the body centroid rolls without slipping over the space centroid. Let I1 and I2 be instantaneous center for the two different positions A1 B1 and A2 B2 of link A1 B1. After executing a plane motion as shown in figure 6.3, similarly, if the number of positions of the link A1 B1 are considered and a curve is drawn passing through these instantaneous centers I1 I2 I3, ये जो I1 I2 है ऐसा बनाया, so this is called space centroid. That curve is so obtained is called space centroid. तो ये I1 I2 अगर हम बनाएंगे तो ये space centroid कहलाएगा। Now consider point C1 to be attached to the body or link A1 B1 and moves with it in such a way that C1 coincides with I1 when the body is in position of A1 B1। जब ये आपका बॉडी जो है A1 B1 के पोजीशन पर है तब ये आपको बोल रहा है कि पॉइंट C1 यहाँ पर अटैच है और इस बॉडी के साथ में मूव कर रहा है, ठीक है। दैट इन सच ए वे दैट कोइंसाइड विथ C1 कोइंसाइड विथ I1। तो ये जो C1 है वो आगे आके आपको I1 पे कोइंसाइड हो जाएगा, चलते चलते जाके I1 पे कोइंसाइड हो जाएगा व्हेन द बॉडी इन पोजीशन A1 B1। लेट C2 be the position of the point C1 when link A1 B1 occupies the position of A2 B2। अब ये A1 B1 मूव होते होते आपका पॉइंट A2 B2 पे पहुंच जाए तो आपको जो C1 पॉइंट है वो C2 पॉइंट हो जाएगा। अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट द पॉइंट C2 विल कोइंसाइड विथ I2। अब यहाँ पर जो पॉइंट C2 जहाँ पे मिल रहा है उस पॉइंट को बता दिया दैट इज़ I2, वो I2 पॉइंट पे कोइंसाइड हो ऐसा बता दिया, ठीक है। सो when the link in position A2 B2 only if triangle A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are identical। अब यहाँ देखिए हम लोग A1 B1 C1 का सेंटर देखें और A2 B2 C2 ये देखें, ये दोनों ट्रायंगल यदि आपके आइडेंटिकल रहेंगे तभी हो पाएगा। सो A1 C1 A1 C2, सो A1 C2 इक्वल टू A2 I2 ये ऐसा है एंड मेजरमेंट है। एंड B1 C2 इज इक्वल टू B2 I2 ये इस कंडीशन से हमको I2 का पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाएगा। इन सिमिलर वे द नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ C1 कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ A1 B1। The curve drawn through these points C1 C2 is called the body centroid। ये C1 C2 से जो जाएगा उसको body centroid बोलेंगे और I1 I2 से जो कर्व जा रहा है उसको space centroid बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन अ लिंक। ठीक है, तो किसी भी लिंक पर किसी पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए जो मेथड होता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दो देयर आर मैनी मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लिंक इन अ मैकेनिज्म हुज डायरेक्शन ऑफ मोशन पाथ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ से कहाँ जाए वो हमें पता होना चाहिए। एंड वेलोसिटी ऑफ सम अदर पॉइंट ऑन द सेम लिंक, उसी लिंक पर कोई पॉइंट है उसका वेलोसिटी इज़ नोन
in magnitude and direction, जो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता रहे. Yet the following two methods are important from the subject point of view. First is instantaneous center method and second is relative velocity method. The instantaneous center method is convenient and easy to apply in simple mechanism, where the relative velocity method may be used to any configuration diagram. We shall discuss the relative velocity method in next chapter. Here we will discuss the instantaneous center method. Next point 6.4, velocity of a point on a link by instantaneous center method. The instantaneous center method of analyzing the motion in mechanism is based upon the concept, as discussed earlier, that the displacement of a body, a rigid link having motion in one plane, can be considered as a pure rotational motion of a rigid link as a whole about some center, known as instantaneous center or virtual center of rotation. Consider 2 points AB on a rigid link. Here are the 2 points in the figure. Let V1, VA and VB be the velocities of point AB. तो इनकी वेलोसिटी बता दिया हुआ है. VA और VB डिफरेंट डायरेक्शन में है दोनों. ठीक है. VA A का माना हुआ है एक्स एक्सिस पे है और VB वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनाता हुआ है. ठीक है. Those whose directions are given by angle alpha and beta, तो इसके एंगल बताया हुआ है अल्फा और बीटा से बताया हुआ है इसका एंगल. ठीक है. तो पहले का एंगल, if VA is known in magnitude and direction, VA आपको पता है magnitude and direction के साथ में, in direction only, and the VB is डायरेक्शन ओनली. VB का जो है आपको खाली डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ VB में बी डिटरमिन्ड बाय द इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड एज डिस्कस्ड बिलो. ड्रॉ AI and BI perpendicular to direction of V and VB. AI and BI, ये देखिए A से रेड कलर में दिखाया हुआ है, ऊपर जा रहा है I, और B से लगभग हॉरिजॉन्टल टाइप का जा रहा है, उसी I पे जुड़ा हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए एंगल VA के साथ में अल्फ़ा डिग्री बना रहा है. ठीक है. और देखिए ये B के साथ में यही वाली लाइन जो है, ये लाइन बना रहा है, बीटा डिग्री बना रहा है. मीन्स पहला अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है. ये बीटा से ये वाला एंगल आपको 90 माइनस बीटा मिल गया ऊपर वाला, और नीचे वाला ये एंगल आपको 90 माइनस अल्फ़ा मिल गया. ठीक है. लेट दीज लाइन्स इंटरसेक्ट एट I, विच इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर और वर्चुअल सेंटर ऑफ लिंक. ये देख लिए हम लोग ने कि जो I पॉइंट है ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है, या वर्चुअल सेंटर भी बोलते हैं. द कंप्लीट रिजिड लिंक इज़ टू रोटेट और टर्न अबाउट सेंटर I. ये जो है ये सेंटर I के अबाउट ये मूव करता है. सिंस A and B are the point on the rigid link, therefore there cannot be any relative motion between them along line AB. ये जो आपका लाइन AB है इसके लिए कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. ये बगल में आपको फोटो बताया हुआ है, रोबोट और वेरियस मैकेनिज्म टू परफॉर्म जॉब. एक तरह का छोटा रोबोट है. ठीक है. जहाँ पर ये 2-3 मोशन यहाँ पे पॉसिबल हैं. आगे हम लोग स्टडी करेंगे. नेक्स्ट आगे हम लोग और क्या क्या इसमें हो सकते हैं स्टडी करेंगे. और ये रोबोट वाला केवल फोटो बस बनाया हुआ है. ठीक है. तो इसमें हम लोग अभी वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन अ लिंक बाय
इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, इसको प्रूव करेंगे यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।